हिंदू जागृति अभियान वाले। जी, हिंदू जागृति अभियान आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना थोड़ा सा चेहरा दिखाइए और अपना परिचय दीजिए। जी, जय श्री राम भाई साहब। मैं पिछली बार भी आपसे जुड़ा था, शायद याद होगा जी जी, आपको। आपकी आवाज़ आवाज़ नहीं आई थी शायद पिछली बार। नहीं नहीं, आवाज आई थी। हमने एक अच्छी वार्ता भी करी थी। अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा लास्ट में अच्छा। डिस्कशन किया था हमने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो पिछली तो वाली में होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है विषय रखे, और मैं सदैव आपका आभारी हूँ जो हर बार जो है आप ये सनातन संबंधित विषयों को रखते हो। जी एक मेरा ना छोटा सा प्रश्न है, और उस पे मुझे लगता है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये जी जो जनेऊ वाला विषय आपने छेड़ा था, जी है ना? तो ये जनेऊ मतलब जैसे आपने बताया कि भाई ये महिलाओं के लिए नहीं जी है ना? और जी जी। तो ये इससे आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा मेरा कहना ये मतलब, क्योंकि पहले ही हमारा हाँ। समाज एक तो जनेऊ से बचता है। देखिए, इस हम्म। विषय को थोड़ा सा गंभीर विषय है। जनेऊ कोई धारण नहीं करना चाहता। कारण क्या है? मांस छूट जाएगा, शराब छूट जाएगी। और हालांकि मैं तो यही कहता हूँ कि भाई वो तो बिना जनेऊ के भी नहीं खाना चाहिए आपको, है ना? जी उसमें जनेऊ जी पहनने की आवश्यकता नहीं है। मगर ज्यादातर हमारा समाज जो है उससे कतराता है, यानी कि वो नहीं पहनना चाहता जनेऊ, नहीं धारण जी करता जी। है। और काफी लोग ये भी करते हैं कि भाई वो चुटिया भी धारण नहीं करेंगे, जनेऊ भी धारण नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो ब्राह्मण वाला टैग लग जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, आजकल आपको ब्राह्मण पता है। क्षत्रिय, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय हम्म, और वैश्य ये तीनों ही जो है यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। और जो शूद्र वर्ण वाले हैं उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उनके कर्म अगर देखे जाए, क्योंकि हमारे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है ना। अब जब वो हम्म, उनके जो कर्म है वो वैसे काम करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, कई कई जगह पे जैसे मान लो कोई चमड़े का काम कर रहा है, कोई शिल्पकारी का काम कर रहा है, तो उनको क्या हम्म, किया गया है, उनको बोला कि ठीक है भाई, ये काम आपका है तो आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे महिलाओं को भी यज्ञोपवीत की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो वैसे भी भगवत पाठ करेंगी, तो उनको जो, क्योंकि यज्ञोपवीत कहने का मेन, पहनने का मेन मकसद क्या है, पूजा पूजा करना है, ईश्वर की स्तुति करनी है ना। तो उनको स्तुति नहीं करने के नहीं नहीं, दूसरे वो चीज़ दे दी है। ठीक है। यहाँ हम एक अपना मैं विचार जरूर रखना चाहूंगा। तो मुझे लगता है ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं प्रयासरत रहता जी हूँ कि हमारे सनातनी लोगों की जो प्रतीक चिन्ह है ना, भाई इसके लिए जी। हमने सर कटवाए हैं जनेऊ के लिए। और इसको बिल्कुल हम बिल्कुल। इतने आसानी से नहीं छोड़ सकते। तो हम्म। अब अगर किसी प्रकार की कोई भ्रांति है तो उसको जरूर दूर किया जाना चाहिए। जी अब रह गई बात जनेऊ की, तो जनेऊ के मुख्यतः जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, जनेऊ के 3 ऋण हैं जिनका मतलब हर किसी के ऊपर मतलब जो है एक तरह का प्रकार का ऋण चलता है। तो जनेऊ का जी मुख्य कारण है कि पहला तो आपका पितृ ऋण है, दूसरा ऋण आपका जो है देव ऋण है, तीसरा आपका ऋषि ऋण है। तो पितृ ऋण में तो ये आ गया, आपको माता पिता की सेवा करनी है, ठीक है, जी। जो है बिल्कुल। मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं जाती तब तक जो है उनका आपको लालन पालन इत्यादि जो भी भोजन वगैरह जहाँ भी ले जाना है, जो भी करना है वो सब करना है। पहला रूल। देखिए, ये जी सनातन की बहुत सुंदर व्याख्या है। दूसरा नियम जो होता है वो आपका होता है देव ऋण। यानी कि जितने भी देवता हैं हमारे, यानी कि पृथ्वी देवी है ना, आकाश देव है, गगन जिसे बोलते हैं ना, और वायु देव है, सूर्य देव है, और जितने भी जी ये हमारी गाय घूम रही है आसपास, ये जो वन्य जीव जगत जितना भी है, ये पेड़ पौधे इत्यादि, जितने भी ये देवता है, इन सबको हमें ध्यान रखना है। गाय को भोजन कराना है, जीव जंतुओं को कोई ना मारे, इसका ध्यान रखना है। ये आपके ऊपर एक ऋण है। तो ये ऋण आपको मतलब जो है वो उतारना ही है। तो तीसरा जो धागा है वो है ऋषि ऋण। अब ऋषि ऋण का मतलब यह है कि जो ज्ञान जैसे आप यहाँ पर दे रहे हैं, ऐसे ही उस बच्चे का जिसका जनेऊ संस्कार होता है, उसको ऐसे ही ज्ञान बांटना है, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है। तो ये 3 तो मुख्य ऋण हो गए। इसमें ही आप अगर ध्यान से समझेंगे इसको, तो पूरी सृष्टि इसी में समाई हुई है। मांस नहीं खाना है वो इसमें ही समा गया, माता पिता की सेवा करनी है वो भी इसमें ही समा गया, अपने बड़ों की सेवा करनी है वो भी इसमें ही समा गया। तो जनेऊ का तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा विधान है जो ये 3 प्रकार के ऋण करते हैं। अब वो जनेऊ पहनाया ही क्यों जाता है, उसका कारण क्या है? कि आदमी तो वैसे भी ध्यान रख ले, मगर वो प्रतिक्षण उसको याद रहे, वो 3 धागे का जनेऊ उसको पहना जाता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम पूर्व भारत में जाएंगे, जैसे कि नहीं, तो इलाहाबाद आप वगैरह ये इत्यादि इन आप जगहों ये पर। कहना चाह रहे हैं कि भाई स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत करवा दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, यही विषय है। नहीं, तो वही पूर्व चीज भारत में स्पष्ट अगर हम बोल दी है ना जाएंगे, इतना।
क्या है ना, काफी है काफी नहीं? लंबा बोलने से कोई वो नहीं है। सीधी सीधी बात ये है कि भैया आप ये बोल रहे हो कि स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत करवा दो, जिसकी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नहीं, अभी मैं ये वैसे ही है, जैसे बोलिए। अभी देखिए एक कमेंट एक आया है, इन्होंने बड़ा सही लिख दिया हाँ, कि स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार और पुरुषों का गर्भधारण संस्कार दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि जिसकी की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि महिलाओं और जो हमारी मातृ शक्तियां हैं, उनको यज्ञोपवीत धारण करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये क्यों नहीं नहीं, समझते हो? मैं आपकी बात को आप अवश्य समझ रहा उन हूँ, लोगों मगर को मेरी बात। जिसको के जिनको के आवश्यकता है वो पहन, अच्छा, उस तिलक लगा सकते हैं। जैसे मैंने तिलक लगाया, आप भी तिलक लगा हाँ, सकते हो। लगाइए। पुरुष कोई भी है, किसी भी वर्ण का है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, वो शिखा रख सकता है, तिलक धारण कर सकता है, हाँ, रुद्राक्ष माला पहन सकता है। जो ऋण आप कह रहे हो कि यज्ञोपवीत से होंगे, वो आप जो है वो माला धारण कर लीजिए, कोई भी आप तिलक लगा लीजिए, है ना। तो वो चीजें वैसे भी मेरी हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं है मेरी कि बात को यज्ञोपवीत ही धारण करवाना है। वो जबरदस्त, वो तो नहीं, एक नहीं, जिद हो गई ना कि भैया हमने क्या करना है, परंपरा प्राप्त नहीं, आचार्यों के द्वारा बताई गई बात का विरोध करना है, और उस विरोध करने के लिए हम क्या करेंगे, महिलाओं को भी जो है यज्ञोपवीत पहना देंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है ना। महाराज ये है मेरे बात। देखिए, जो आचार्य है मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। शंकराचार्य हमारे लिए सम्माननीय है, इन्होंने सदैव हिंदू समाज को मार्ग जो है वो दिखाया है, ऐसी कोई समस्या नहीं है उसके अंदर में। मगर मेरा कहने का अर्थ मिला कि यहाँ पर यह है कि मैं जिस बात पे आना चाह रहा था वो ये थी कि पूर्व जो समाज है वहाँ पर जब बच्चे का विवाह होता है तब उसको जनेऊ संस्कार करते हैं, तो उसको 6 धागों वाला जनेऊ बनाते हैं, यानी कि जी। पत्नी का भी जनेऊ उसको धारण करवाते हैं। अब मुझे ये समझाइए कि जो 3 कर्तव्य हैं वो तो पत्नी के भी हैं, भाई उसके लिए भी ये तीनों कर्तव्य है, तीनों ऋण है, और वो तीनों आपके लिए है। आप जब पहनेंगे जब तो पुरुष उसका जब फिर। पुरुष जब किसी व्यक्ति हाँ, किसी महिला का पति अगर यज्ञोपवीत धारण करता है, तो उसके 6 धागों में 3 धागे जो हैं वो उस पत्नी के होते हैं। ठीक है। तो वो उसी में कवर हो जाता है, जो उसकी पति है ना, उसी में वो 3 धागे पति ही धारण करता है। जब आप हवन में आहुति डालते हो तो कहते हैं, जो आहुति पुरुष जो डालता है वो उसकी पत्नी की भी हो जाती है। तो उसके लिए तो महाराज उसके कंधे पे हाथ रखवाया जाता है, हाँ, अकेले जो भी थोड़ा है, वो आहुति मतलब डाल हमारे देता है। देखिए, कोई भी चीज हम्म, हम अगर बोल रहे हैं ना, देखिए, जब किसी हम्म, को मान लो बुखार, किसी को मान लो बुखार नहीं है तो उसको पैरासीटामोल दे दो, हम्म। ऐसा ऐसी चीज है ना फिर वो। तो कहने का नहीं, मतलब तो ये है कि मुझे ये जिसकी समझ नहीं आ आवश्यकता रहा ही कि नहीं देखो, है। अब ये उनके कहीं लिए ना कहीं उनके लिए दूसरा, उनके हम्म, लिए जब दूसरा प्रोविजन ऑलरेडी है, फल, जैसे कहा कि फल से किसी को वंचित नहीं किया गया, जो फल है हम्म, वो महिलाओं को हम्म। किसी दूसरे भगवत पाठ से मिल जाएगा, तो फिर वो वाली उनको कठिन वाली विधि क्यों दी जाए, है ना। क्योंकि यज्ञोपवीत सबको पता है कि इसके बहुत सारे नियम होते हैं, संध्या ये वंदन 3 नियम करना तो मैंने पड़ता है, आपको। त्रिकाल संध्या करनी होती है ना। तो आप उन महिलाओं को उसमें क्यों डाल रहे हो, जब उनके लिए दूसरा विधान दिया गया है ना। तो वो वही बात है। संध्या बंधन से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब संध्या बंधन क्या समझते हैं आप, क्या है संध्या बंधन? संध्या वंदन है जब भी कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, उसको संध्या वंदन उसके लिए आवश्यक है, ईश्वर की वो स्तुति करता है उसमें, जो भी गुरु के तो द्वारा उसको संध्या मंत्र दिया गया है उस मंत्र का वो पाठ करता है ना। महाराज संध्या बंधन तो संधि काल में होगा ना, जब हाँ, तो काल वो की जो संधि हो जो रही है तो आचार्य संध्या बताते बंधन हैं, होगा। जो अर्थ आचार्य ने बताया हुआ है वही तो चलेगा। अब देखो, आर्य समाज के द्वारा जो बताया गया अर्थ है, उसमें तो ईश्वर की स्तुति करना भी निराधार है, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपकी कुछ मांगने से कुछ देते नहीं है। तो ऐसा आर्य कुछ भी समाजी नहीं क्या है कहते भाई, हैं। हाँ। ये कहाँ से किया गया, मतलब पूरा गायत्री मंत्र अपने आप में आपने सही कहा है कि वो खुद यही कह रहा है कि भाई हमें प्रेरणा हाँ, दीजिए, हमारी मैं बुद्धि बढ़े, इसमें समस्या कहाँ है? मैं यही तो कह रहा इसमें हूँ कि भैया गायत्री मंत्र खुद अपने आप में कह रहा है कि ईश्वर मुझे बुद्धि दीजिए। लेकिन आर्य समाज कहता है कि ईश्वर से कुछ भी मांगना जो है वो मूर्खता है। ईश्वर कुछ मांगने से देते नहीं है। और जो पूजा की जा रही है उसमें वो कह रहे हैं कि बस हम अपने आचरण को बस ठीक करने के लिए वो पूजा कर रहे हैं, ईश्वर देते नहीं है कुछ भी मांगने से। तो यहीं पे तो हम भैया कहते हैं कि पूरे कॉन्ट्राडिक्शन है। पूरे नहीं नहीं, पूरे वेद भरे पड़े हुए हैं, वहाँ प्रार्थना ही हो रही है हर जगह। बिल्कुल और बिल्कुल। आप अगर आर्य समाज के ग्रंथ भी पढ़ेंगे, मैंने भी स्वयं अध्ययन किया है उनका, सत्या प्रकाश मैंने ही पढ़ी है। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं मिला कि जिसमें कि वो कह रहा हो कि उसमें मांग से कुछ नहीं था। ईश्वर तो सचिदानंद है भैया, वो तो सब कुछ देगा आपको, उसी ने ही सब कुछ दिया है, जन्म तक उसने दिया है। देखिए, तो ये वहां कहाँ से पर मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट जाते सप्तम होंगे? सातवां समोल्लास आप पढ़िए ना, कल भी मैंने ये बात उठाई थी, आप सप्तम समोल्लास पढ़िए, उसमें जो है पेज नंबर भी आपको बता देता हूँ। ये पेज नंबर है 150। ठीक है, 150 नंबर पेज है, इसमें बड़ा डिटेल में वो लिखते हैं कि भी मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, 1 मिनट ठीक रुकिए। है, उसको उसको तो हम डिस्कस करेंगे, मगर हमारा मेन जो मुद्दा है वो ये जनेऊ का है।
और जनेऊ के विषय में कुल मिला के मेरा यही ध्येय है कि भाई इसका दुष्प्रचार ना हो। और दूसरी बात ये, जनेऊ धारण करने से कोई क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य नहीं बनता। ऐसा तो कहीं भी लिखा हुआ कि उसके टाइम से ही आप ब्राह्मण तो क्षत्रिय वैश्य बन ये जो जाएंगे। आप कह रहे हो ना, वो तो आप आपकी अपनी अपनी परिभाषा है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं वो तो ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। आप बोलो तो मैं भी वीडियो दिखा देता हूँ किसी परंपरा प्राप्त आचार्य का कि वो क्या कहते हैं कि देखिए यज्ञोपवीत किसको धारण देखिए करना चाहिए, है ना। महाराज जी, आप, मैं नहीं कह रहा कि मनमुखी करिए कुछ भी, मगर अपनी स्वयं की बुद्धि का भी हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। जनेऊ धारण तो आपका वेद विद्या जो आरंभ करते हैं वहां का है। ये मतलब आपने जो है वहां पर आप गुरुकुल गए, बच्चे का उपनयन संस्कार सबसे पहले यही होता है कि उपनयन मतलब लेके जाना, और फिर ये जो है आपका जनेऊ धारण जो है वो करवाते हैं बच्चे। उसके बाद में अब वो अध्ययन करेगा, क्या करेगा, वो अलग विषय हो गया, वो आगे का विषय। उसके बाद में फिर जब बच्चा घर पे वापस आता है, जिस तरह से हम फेयरवेल करते हैं, ऐसे एक संस्कार और भी करते हैं जो है क्या नाम है, आचार्य करते हैं। जबकि जनेऊ में वो कहते भी है कि भाई जो है अब तो मेरा आज से शिष्य है, किसका ब्रह्मचारी है, मेरा ब्रह्मचारी, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनेऊ संस्कार को ऐसा नहीं कि आप वो करे करते के साथ ही आप ब्राह्मण बन गए, बिना अध्ययन करे ब्राह्मण बन जाएंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा। मतलब कुछ बुद्धि भी तो लगाएंगे ना इसमें। यहाँ पर देखिए बुद्धि आप लगाइए, ठीक है। आर्य समाज वाले भी बुद्धि लगा रहे हैं, वो भी हर किसी का जो है यज्ञोपवीत करवा रहे हैं, सबको ब्राह्मण ही बना रहे हैं। उन्होंने कोई भी क्षत्रिय नहीं बनाया, उन्होंने कोई वैश्य या शूद्र नहीं बनाया है, ठीक है। जबकि गुण और कर्म से आपको ब्राह्मण बनाए तो बहुत आप अच्छी बोलते बात हो है। गुण और कर्म से जो है वो हम व्यक्ति का जो वर्ण निर्धारित करते हैं, तो सबको जो है वो ब्राह्मण ही तो आर्य समाज बना रहा है। तो जब समाज में सारे ब्राह्मण ही हो जाएंगे तो कौन क्षत्रिय रहेगा, कौन वैश्य रहेगा, कौन शूद्र रहेगा। और दूसरा, देखो महाराज, कर्म निर्धारित अगर आप वर्ण व्यवस्था जो है चलाओगे, हर किसी को यज्ञोपवीत, जिसको नहीं जरूरत है उसको भी यज्ञोपवीत पहना दोगे, तो इससे जो है वो समाज में कुछ फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। क्या होगा, भाई सारे के भाई सारे लोग मेरा तो ब्राह्मण ही बनेंगे। यही कहना है। आप नहीं क्योंकि नहीं, मेरा क्योंकि तो क्या है यही ना, कहना है। नहीं, हिंदू जागृति अभियान जी, मैं आपको बता रहा हूं कि इससे क्या होगा, समाज में ये भ्रम फैला हुआ है कि ब्राह्मण है तो वो श्रेष्ठ ही होगा, वो पाप नहीं कर सकता, और शूद्र है तो वो पापी है। ये जो भ्रम फैलाया गया है ना, इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही हम जैसे लोग आपके सामने आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई शूद्र है तो इसका मतलब को ये नहीं है कि वो नीच है। शूद्र होना भी गर्व और फक्र की बात है, और महाराज ब्राह्मण आप होना कोई फक्र की बात नहीं होगी। ब्राह्मण है तो वो भी अधर्मी हो सकता है, रावण जैसा, ठीक है। तो भाई आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई हाँ, मतलब हम ये कह संदेह रहे हैं नहीं कि है। भैया ये जो आपने हाँ जो द्वेष भावना, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्य समाज की बात कर रहा हूं। हाँ आर्य समाज ने इसको द्वेष मूलक बना दिया है, जबकि ये कर्म वर्ण जो है वो कर्म और गुण और कर्म आधारित है, वो द्वेष मूलक नहीं है। यानी कि कोई भी वर्ण दूसरे से जो है वो भेदभाव करने के लिए नहीं बनाया गया है कि ब्राह्मण इसलिए बनाया कि वो शूद्र से द्वेष करे, या शूद्र इसलिए बनाया कि वो ब्राह्मण से द्वेष करे। ये नहीं द्वेष नहीं, मूलक नहीं सही है। बात, इसीलिए गुण और सत्य। कर्म जो होता है ना, अगर मान लो कोई हम्म, शिल्पकार है तो वो हाँ, किसी ब्राह्मण से या वेद पाठी ब्राह्मण से घृणा नहीं करेगा। अगर उसे अपना धर्म मूल याद होगा कि भैया मेरा काम है शूद्र का, मुझे शूद्र का ही काम करना चाहिए, मुझे वेद पठन पाठन में नहीं घुसना चाहिए, और ब्राह्मण को चाहिए कि वो शूद्र वाले काम में ना घुसे, उसको जो जीविका कमाने के लिए वो जो अपना परिश्रम कर रहा है उसको वो करने दे, ठीक है। आपने एकदम सही कहा। देखिए एक हमारे सामने एक प्रश्न आया था, उसमें क्या था, अष्टपद गौ दानम करके कुछ ऐसे ही है वेदों में। तो वो अष्टपद गौ करके है। अब अष्टपद मतलब यानी कि 8 पैर, और गाय, गौ का मतलब जी, गाय, हमारे साथ और ये उसको, पंडित पंडित फोल्की जी भी जुड़े हैं, मनोज कुमार भी जुड़े हैं। तो पंडित फोल्की जी, आपका हाँ बहुत जय बहुत बिल्कुल। श्री राम। स्वागत है हमारी आज के स्ट्रीम में। जय श्री राम। आवाज आ रही है आपको जय श्री मेरी? राम जी। जी जी जय श्री जी। राम। महादेव। जी मैं एक्चुअली ज्वाइन हुआ था, मुझे हिंदू जागृति जी का उत्तर देना था उपनयन को जी जी लेकर। जो जी उनकी समस्या थी कि उपनयन जो होता है वो उपनयन के बाद डिसाइड होता है कि कर्म से क्या बनेंगे, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो आप पहले, आपको बताना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जो जिस संध्या और वैदिक मंत्र के या जनेऊ के उपनयन की आप बात कर रहे हैं, वो कौन से गृह सूत्र से आप लेके आ रहे हैं, आपको समझना चाहिए, ठीक है। जी और दूसरी बात, मनुस्मृति का अगर आप अध्ययन करेंगे तो 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण का, 12 वर्ष की आयु में क्षत्रिय का, और 16 वर्ष की आयु तक वैश्य का उपनयन होता है। तो जब आप कर्म से ही डिसाइड करेंगे कि उपनयन कब होना चाहिए, तो आप 8 वर्ष की आयु में कब कराएंगे, कब देखेंगे आप? क्या 8 वर्ष तक कर्म देख लेंगे उसका? नहीं 12 मगर वर्ष तो तक कर्म ब्राह्मण देख को लेंगे? तो
महाराज ब्राह्मण जी। का तो 5 वर्ष की आयु में भी है और 8 वर्ष की आयु में 5 वर्ष में एक्सेप्शनल की सिनारियो में है कि अगर वो बहुत ही ज्यादा मेधा बढ़ाना चाहते हो या आप उसकी मेधा पुष्ट करना चाहते हैं तो 5 वर्ष की आयु में भी अवश्य हो सकता है। जी। तो देखिए इनमें जो आपने बताया, जैसा आपने एकदम ठीक बताया, कोई समस्या नहीं है। अब उन्होंने ये नियम क्यों बनाए, उसके पीछे कारण है। देखिए सनातन विदाउट लॉजिक नहीं है, कहीं लॉजिकल तो है ही नहीं। कारण उसका यह है ठीक है। कि ब्राह्मणों के घरों में पठन पाठन का कार्य होता है, इसलिए उनके बच्चे को ये व्याकरण वगैरह इत्यादि पढ़ना जल्दी आ जाता है, जिससे कि वो अनर्थ ना कर पाए, अर्थ का अनर्थ ना हो, तो वो अर्थ ही करे, वो उसको ठीक से समझे, इसलिए ब्राह्मण का जन्म जल्दी बोला जाए, ये क्षत्रिय का सिद्धांत इसलिए आप बोला कहाँ से जाए। दे रहे हैं? जो ये कारण तो दिया है, ये कारण आप कहाँ से देखिए दे रहे हैं? इसका कुछ आश्वलायन रेफरेंस का जो देंगे? है सूत्र है, ये अपने मन से कौन मैं सा कुछ नहीं दे रहा हूँ। आश्वलायन का कौन सा गृह आश्वलायन सूत्र? का, हाँ बताइए, बताइए, दीजिए मेरे पास है, हाँ मैं अभी देखता हूँ। हाँ, देखिए इसमें आश्वलायन गृह आपने एक बार सूत्र का कुछ ब्राह्मण, रेफरेंस तो देना पड़ेगा आपको। नहीं, हाँ हाँ, मैं आपको क्योंकि रेफरेंस दे देता हूँ जो इसका। वर्ण जो होता है वो जन्म से ही डिसाइडेड होता है, और वो तो भगवत गीता में भी कहा है भगवान ने कि पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म में आपको शरीर परिवार मिलता है या फिर कुल मिलता है। उस कुल के अंदर आपको शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर में आपको फिर से वर्ण प्राप्त होता है, और उस वर्ण में फिर से आपको वर्णोचित कर्म प्राप्त होता है। तो पिछले जन्मों के हाँ तो आधार पर चातुर्वर्ण्यम मया वो तो, सृष्टम, मया जो है वो पास्ट टेंस में है तो वो व्याकरण उसमें का, तो कोई अगर आप समस्या देखेंगे नहीं, तो। उसको तो देखिए जी उसमें हम कुछ भी, हमें कोई समस्या नहीं है इसमें। जी वर्ण जो है, हम देखिए अब जो जन्म मिल रहा है आपको, वो सीधी सी बात है, पिछले जो कर्म किए आपने उसके आधार पर ही मिल रहा है ना। जी ये तो आप मतलब जो हमारे जो सनातन शास्त्र है वो भी है, और अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो बिल्कुल। वहां भी यही है कि एक प्रकार का दोष होता है जिसे हम बोलते हैं देव दोष, यानी कि पिछले कर्म में जो आपने जन्म में जो कर्म किए हैं, अब कोई बच्चा पैदा हुआ है, इसकी एक उंगली है ही नहीं, तो वो देव दोष है, यानी कि पिछले जी कर्मों का जो है वो फल भोग रहा है इस जन्म जी में, तो उसमें कोई समस्या जी नहीं है। हम बात हम्म, फिर वापिस आ रहे हैं उसी जनेऊ संस्कार पे, क्योंकि मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि महाराज पहले एक तो हमारा हिंदू समाज जनेऊ धारण नहीं करता, दूसरी बात इसके पीछे हमने सर कटवाए हैं, अब इसको हम केवल इस आधार पर छोड़ दें कि भाई जनेऊ नहीं धारण कर सकता वो, तो मतलब हमारा ये प्रतीक कौन चिन्ह है। कौन नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता? मतलब ब्राह्मणों में भी ये है कि वो जनेऊ धारण नहीं करते हैं, और तो ज्यादातर का करना होता है चाहिए तो ना। विवाह के समय होता है, कहना चाहिए तो हाँ, तो बहुत अच्छी करना बात है, चाहिए। मगर हम्म, हम यही बात कर रहे हैं कि हिंदू समाज के अपने ये नियम है, ये प्रतीक चिन्ह है। अब भैया वो टोपी वाले तो अपना पहन के घूम रहे हैं, अब यहाँ पर आप वो जनेऊ भी अगर उससे ले लेंगे तो फिर आगे क्या मतलब, और कर्तव्य केवल क्या ब्राह्मण के लिए है, जो 3 प्रकार के ऋण है वो क्या किससे? केवल ब्राह्मण के लिए है। अरे तो किससे जनेऊ लिया जा रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप यही तो कह रहे हैं महाराज कि महिलाओं को जनेऊ धारण नहीं कर सकते, और शूद्र जो है वो भी जनेऊ धारण ना करें, तो तो फिर आगे आप रह ये क्या जाए। बताइए कि जनेऊ धारण करना क्यों है शूद्रों और महिलाओं को? चलिए ये बताइए। हम, बिल्कुल। हाँ तो उसके उसके पीछे हम बेसिक पे जाते हैं वापिस। बेसिक का मतलब ये है कि जो 3 ऋण है, वो 3 ऋण से प्रतिक्षण जो है याद रहो, इसीलिए जनेऊ धारण कराया जाता है। तो अब इसमें से क्या वो जनेऊ से वो छुट जाते महिलाओं को हैं, जनेऊ धारण करके ही वो 3 ऋण चुका सकती हैं? वैसे उनके ऊपर ऋण नहीं लगता? तो क्या पुरुषों को भी क्या वो 3 ऋण लेकर के ही मतलब जो है जनेऊ तो धारण करके पुरुषों के याद लिए तो रहेगा, लिखा वैसे हुआ याद है नहीं कि रह उनको सकता ऋण है। लगता है ना। पुरुषों के लिए तो लिखा हुआ है, स्त्रियों के लिए नहीं लिखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, मैं भी तो तो वही बोल भाई रहा साहब हूँ जब कि लिखा नहीं जाता वहां नहीं लगता क्या? जी नमस्कार सभी को। ये है कहीं ये थोड़ा सा जो ये बोल रहे हैं हिंदू जागृति वाले, नाम नहीं जानता मैं, इन्होंने आपको पहले से ही बोला था कि 3 प्रकार के ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और जो पितृ ऋण होते हैं, ये ऋण। सबके ऊपर होते हैं। ये लड़की के ऊपर भी होते हैं, लड़के के ऊपर भी होते हैं। तो फिर ये ऋण क्या लड़कियों को नहीं अदा करने होते हैं? या आप मुझे ये पहले, मतलब जो 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 मतलब ऋण है वो सिर्फ लड़कों को लगते हैं, या ठीक कर्तव्य है कर्म तो, लड़कों के लिए लड़कियों के नहीं लिए तो कोई नहीं है? आपको जनेऊ धारण केवल और केवल उस ऋण के लिए को ही चुकाने के लिए ही पहनना है, होता है क्या? नहीं, आप देखो जिन्होंने जिन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया है, क्या वो अच्छे कर्म नहीं करते? मेरा मुद्दा ये नहीं है, वो तो एक स्मृति चिन्ह है कि हमें याद रहे कि हमें कुछ कर्तव्य कर्म दिए गए, उनका निर्वहन करना है हमें। जी ये कहाँ से बता रहे हैं आप? ये कौन सा सनातन सिद्धांत है? मतलब शास्त्र के कौन से नियम से आप मुझे नहीं, बता रहे हैं ये हाँ, कि याद रहे नहीं तो कि हमें ये आप कार्य करना नहीं है? तो
कमाल करते हैं, हर बात आप ये बोल रहे हो कि मुझे ये बताइए, इतने सारी बातें अब तक बोली जा चुकी हैं, जैसे पहले तो मैं इतनी बातें सुनी कि शूद्रों को नहीं पहनाना है। मान लीजिए शूद्र पढ़ा लिखा हो तो मनुस्मृति बोलती है कि हम्म, शूद्रो याति ब्राह्मणता, ये आपकी हम्म। मनुस्मृति में लिखा हुआ है। क्या शूद्र यानी भी क्या यदि अर्थ है इसका? पढ़ा लिखा हो तो वो भी ब्राह्मण बन जाता है? आपने खुद कहा कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा, तो गुण कर्म विभाग बिल्कुल। जो है वो देख के देता भगवान क्या, कि मैंने इसको ब्राह्मण हाँ, बनाना है, इसको क्षत्रिय बनाना है, इसको वैश्य बनाना है, तो फिर तो परमात्मा ठीक है। सच्चिदानंद स्वरूप कहाँ रहा? हाँ, तो गुण कर्म देख के बनाता है ना भगवान, तो व्यवहार में तो तो बनाएगा ही। भगवान लेकिन आप ये बताइए, हाँ, भगवान ने तो आपको अगर कर्मों के आधार पर इंसान बनाया है, उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं बनाया आपको गुण और कर्म के आधार पर। कर्मों के आधार पर केवल इंसान बनाए, ये कहाँ से दे रहा है? मैं तो आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना शास्त्र का, कि गुण और कर्म के आधार पर वो वर्ण तो मैं देता तो है दे रहा ईश्वर। हूँ रेफरेंस, मैंने भी आपको रेफरेंस दिया है कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों याति शूद्रताम शूद्रो याति ब्राह्मणताम, गुण कर्म से तो बनते हैं हम्म, ब्राह्मण और शूद्र। अच्छा, तो अगर गुण और हाँ कर्म से जी। बनते हैं, तो अगर आपको किसी शूद्र को ब्राह्मण बनाना है तो उसका उपनयन आप कब कराएंगे? उपनयन जब जब गुरुकुल में जाएगा तब करवाएंगे, जब वो अच्छा, विद्या लेकिन पढ़ने का मनुस्मृति अधिकारी हो जाएगा। लेकिन मनुस्मृति पर लिखा है कि 8 वर्ष में ही, और अमुक अमुक अवसरों पर 5 वर्ष में भी उपनयन हो जाना चाहिए ब्राह्मण का। उसका क्या करें? नहीं तो तो ये कहा, ये तो आपने ये मेरे अपनी को बनाई ना ब्राह्मण धर्म, एक ये तो एक एक करके उसके लिए चलते हैं, एक बात है एक जब करके बच्चों को एक योग्य हो जाता है पढ़ने के एक लिए। मिनट, क्यों? एक ही व्यक्ति बोले, ठीक है, एक वक्त में एक ही व्यक्ति बोले। जी 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 जी, जी, फिर से क्षमा बोलिए चाहूंगा। मनोज जी। नारायण जी, बोलिए बोलिए। जी, फिर से बोलिए, मैं बोलिए, ये सुन बोल रहा रहा हूँ। हूँ कि अगर ब्राह्मण मान लीजिए शूद्र को जिन्हें का अधिकार, मतलब पहले तो मुझे ये डेफिनेशन समझे कि यज्ञोपवीत होता क्या है? क्या यज्ञोपवीत की सही परिभाषा आप बताएंगे हमारे को कि क्या ये होती है यज्ञोपवीत की परिभाषा? आप क्या जानते हैं उसके बारे में, यज्ञोपवीत के नहीं, बारे मैं में? आपसे आप सुनना क्या चाहता समझ हूँ, रहे तो हैं उसकी आपने नाम परिभाषा? क्या जो पंडित लगाया आप बता दीजिए। तो नाम के आगे लगाया ना, पंडित हूँ थोड़ी ना मैं। चलिए। नहीं, पंडित वही होता है जो पंडित होता है। चलिए, अपना अभी वो मैं अपना मेरे मैं ये आगे नाम के कहता आगे हूँ फ्लोकी कि भी लगाया, तो क्या मैं अब देखिए, अगर आप नहीं, तो हमारे मैं नाव भी सभ्यता बनाऊं को क्या? मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, कितना आपको ठीक लगता है ये सुनिए। देखिए ऐसा यज्ञोपवीत है, यज्ञ मनोज कुमार जी, यज्ञ के जो 5 बंधन में यज्ञोपवीत जो है ना, अधिकारी हो वो यज्ञोपवीत होता जो है है वो यज्ञोपवीत। एक पवित्र धागा होता है बेसिकली। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के जो व्यक्ति हैं उनको ही जो उपनयन संस्कार के बाद दिया जाता है। वेदाध्ययन और से उपनयन, पूर्व उनको धारण करना होता है, ठीक है। जी वो है ही बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा, मैं तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि वेदाध्ययन से पूर्व उनको अवश्य करना होता है, क्योंकि वो एक तरह से समझ लीजिए उनका एडमिशन है एक तरह से, अगर आप आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको, ठीक है। और वो एडमिशन होगा, अब उनके बाद उनकी लर्निंग उस हिसाब से होगी, उनके वर्ण के हिसाब से, ठीक है। जिस जिस वर्ण में वो उनका यज्ञोपवीत हुआ है उस वर्ण से उनकी लर्निंग होगी। तो अब आप मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर किसी शूद्र को आपको यज्ञोपवीत कराना है तो आप उसे कब कराएंगे? मैंने पहले बोला जब वो, मान लीजिए देखो, पहले तो हम ये बोल रहे हैं ना कि गुण कर्म विभागशा, यदि मुझे लगता है हाँ, कि शूद्र का बच्चा पढ़ने में वेद का अधिकारी है तो मैं जिस आयु में मेरे पास आएगा मैं उस वक्त करवाऊंगा उसका। तो कैसे, कब लगेगा आपको, मतलब कितना देख के लगेगा? 1 घंटा, नहीं, आप विद्यालय में दो जब बच्चों को दिन, डालते हैं, मान लीजिए कोई एक 5 महीना? वर्ष का आता है। नहीं, सुनिए ना, जी, अब जब आपने जी, क्वेश्चन किया है तो सुनिए भी ना। जब मान जी, लीजिए जी, पहले तो हम ये मान रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ही वाक्य को लेते हैं ना कि गुण कर्म विभाग के आधार पर, और ये जो एडमिन महोदय है इन्होंने भी यही यही से शुरुआत की कि भगवान बिल्कुल श्री ठीक कृष्ण बोला, कहते हैं कि बिल्कुल ठीक गुण बोला। कर्म और विभाग के अनुसार मैं ठीक हूं। मैंने पूरा आपने कहा था पूरा कि श्लोक, पूरा श्लोक क्या है ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मया पे अंक की मात्रा लग रही है, सृष्टम, मया सिस्टम। मेरे गुण कर्म विभागशः, ये जो 4 वर्ण हैं वो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। मेरे यानी भगवान श्री मैंने कृष्ण, नहीं बनाया, पर आपने नहीं ब्रह्म बनाया, परमेश्वर उन्होंने भगवान बनाया। श्री कृष्ण के द्वारा, सुन हाँ, लीजिए, सुन लीजिए, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो जब वर्ण उनके द्वारा बनाए गए हैं तो हम कैसे बना रहे हैं? पहला 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 सवाल मेरा ये है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, यानी कि जो मया जो है वो पास्ट टेंस में है। तो वो जो है वो पास्ट टेंस का जो गुण और कर्म है वो आप कैसे डिसाइड करके बना पाएंगे उसको, इस समय कैसे दे पाएंगे उसको वर्ण, नहीं, इस ये तो फिर आपने प्रेजेंट मोड़ में? दिया ना बात को।
उन्होंने यहाँ पर ये नहीं बोला, उन्होंने गौण कारण विभाग को बनाया कि समाज की व्यवस्था के लिए बनाया, इसलिए थोड़ी बनाया कि पहले ही बना के रखा हो कि इसको आपका ब्राह्मण दे देंगे, आपका व्याकरण भेजूंगा। संस्कृत ये क्या व्याकरण के आपने ऊपर ऐसा ज्ञान है थोड़ा बहुत, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान है आपको? नहीं आप ग्रामर। इतना तो नहीं हो, लेकिन गुरुकुल में मैं भी पढ़ा हूँ। तो मया जो है वो किस टेंस में है, आप मुझे पहले ये बताइए। महाराज उसमें जाइए, अरे क्यों नहीं जाए मैं भाई, आपने मैं ये तो बोला है शास्त्र ना में कि जो लिखा है आपको वही तो जाएंगे। हुआ है वो, मैं बोल रहा है मेरे द्वारा, और आप शब्दों को तोड़ रहे हैं। उसमें लिखा है गुण कर्म विभाषा। गुण कर्म विभाग का मतलब ये है कि जब मैं गुण करूंगा, कर्म करूंगा, उन ये कौन से थोड़ी कि गुण पहले कर्म, बता कब दिया के कि गुण वो तो कर्म की पूछ योनि रहा में हूं मैं जाएगा तो आपसे। उसमें जाएगा। फिर वो कैसी सृष्टि हुई, वो कैसे सच्चिदानंद हुए फिर? अरे वो तो सच्चिदानंद है ही, आप अपनी बात करिए ना। नहीं, आप उनको सच्चिदानंद नहीं बनने दे रहे हो ना, आप अपनी तोड़ मरोड़ के परिभाषा करोगे तो कहाँ हुए वो अरे तो सच्चिदानंद? वो सच्चिदानंद रहेंगे, उससे हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आप पे अभी कुछ भी नहीं वो पड़ता ना, जब आप तोड़ ठीक के है। परिभाषा अगर करोगे तो गलत हो मान जाएगा। लीजिए उन्होंने नहीं बनाया, आपको दुख कष्ट अभी भी हो रहा है, तो उसके बाद हाँ, भी हो रहा है, तो क्या ईश्वर तो सच्चिदानंद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताइए। नहीं, मेरे और चाहने आपके नहीं, वो सच्चिदानंद है, आपके रहेगा और क्या था। प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, अगर अगर आपको कष्ट हो रहा है तो क्या ईश्वर बिल्कुल, सच्चिदानंद रहेगा कि नहीं वो भी रहेगा? रहेगा, सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद है। रहेगा। सुन लीजिए और बोल दो एक बार, मुझे कष्ट होगा तो भी सच्चिदानंद है, क्योंकि दुनिया में बिल्कुल। लाखों करोड़ों लोग रोज परेशान होगा, तो वो तो फिर कहाँ सच्चिदानंद हुआ? तो क्योंकि उसका तो अपना क्या आनंद है, कोई वो व्यक्ति किसी अगर के शूद्र अपनी योनि में परवानगी पैदा है, होगा, मेरे और आप परेशान नहीं है वो। क्या कोई व्यक्ति शूद्र योनि में पैदा होगा तो क्या ईश्वर उस समय भी सच्चिदानंद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। शूद्र योनि में आप अपने कर्म से थोड़ी, आप जब कर्म करोगे तब शूद्र और ब्राह्मण बनोगे ना। ये तो थोड़ी कि अगर कहीं मान किसी के लीजिए, ठीक है, तो तो शूद्र हो गया, कर्म से, किसी चलिए ब्राह्मण हो कर्म गया। से अगर वो हो रहा मैं है आपसे एक तो बात पूछता हूँ, आप सुनिए, शूद्र का, नहीं मेरे एक किसी बात व्यक्ति का सुनिए। उपनयन आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में कब करवाएंगे, ये बताइए। मैं कब करवाऊंगा? मैंने तो आपको 10 बार बता दिया, फिर बताता हूँ। मुझे लगता है आपकी स्मृति थोड़ी कमजोर हो रही है। मैंने बोला जी जब जी मेरे जी। पास बच्चा पढ़ने के लिए आएगा तो मैं उस वक्त करवाऊंगा, जब मुझे लगे कि वो वेद पढ़ने लायक है, विद्या पढ़ने लायक है। तो क्या अगर वो आपके पास 18 वर्ष मान्यता की है आयु में तो वेद पढ़ने लायक है तो आप उसका 18 वर्ष में करवाएंगे उपनयन? 18 वर्ष में कौन सी दिक्कत आ रही है आपको? उधर मैं तो करवा दूंगा। 36 वर्ष में होगा तो क्या 36 वर्ष में करवाएंगे? आदमी की जब इच्छा हो पढ़ने की, कोई उम्र थोड़ी नहीं है, करवा देंगे। आदमी की, अच्छा, चलिए बहुत इच्छा, बहुत नहीं, बहुत, मैं बस वो छत्तीस बात पूरी वर्ष कर लेता में हूँ। 36 वर्ष में जब उसकी वेद पढ़ने की इच्छा होगी तो ये उसे ब्राह्मण बना देंगे। फिर 40 वर्ष की हाँ, उम्र में उसको क्षत्रिय तो बनने ये की इच्छा होगी बताइए, तो इसे हाँ क्षत्रिय बना हाँ, तो देंगे। नहीं, ये ये तो बताइए ठीक है, कि मतलब जब मुझे आप ब्राह्मण की किसी को आवश्यकता ब्राह्मण नहीं होगी, बनने देंगे। सुन आप लीजिए, सुन रोकोगे उसको लीजिए, ब्राह्मण बनने से। सुन लीजिए, आप सुन मनोज लीजिए, कुमार जी, आपने सुन कहा ना लीजिए, कि इच्छा होगी, फिर इसलिए वो कमाल की बात कर रहे बातें हैं। करते हो आप भाई, जुड़ करके। सुन लीजिए, सुन एक तो लीजिए, सुन पहले लीजिए। आपने शुरुआत की थी स्वामी दयानंद के ऊपर, इतना तो लांछन मैंने, लगाया, जितनी बातें मनोज ली, जी, कोई काल मनोज जी वापस बात आपके पास नहीं सुनिए, गया, सुनिए, आपने ले सुनिए, लिया, सुनिए, आपने मार दिया सुनिए, उसको। सुनिए, सुनिए, ऐसे तो कल मनोज को जी, मैं सुनिए, सुनने बोलूंगा की भी कि क्षमता सुनिए, स्वामी रखिए। दयानंद के सुन विषय में लीजिए, उसने ये लिखा, सुन वो लीजिए फलाना, मनोज, फिर कैसा आपकी लगेगा? बात, हाँ, आपकी बात पे चल रहे हैं, आपकी बात ही अभी तक मान रहे हैं ना। दूसरी आप सुनिए, अगर मान लीजिए 65 वर्ष की आयु में आपने एक व्यक्ति को क्षत्रिय बना दिया क्योंकि उसके अंदर आपको क्षत्रिय वाले गुण मिले, तो अब क्या मैं आपने उसके त्रिपिटक बच्चा 65, भी तो सुन आपको लीजिए, तो सुन आपने लीजिए, ब्राह्मण की सुन बात की, लीजिए, क्षत्रिय सुन लीजिए, क्षत्रिय क्यों बोल दिया? मैंने तो बोला नहीं सुन क्षत्रिय के विषय लीजिए, में। नहीं, सुन मैंने नहीं बोला लीजिए, क्षत्रिय के विषय, मैंने नहीं सुनी ये बात। ए- क्या? मनोज जी, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सुनते नहीं हैं, पूरी बात को सुन लीजिए कीजिए, फिर जो है जवाब दीजिए, ठीक है? मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, आप कर्म से बना रहे हैं ना। मुझे चलिए उनको काम अनम्यूट कर कर दीजिए। 65 साल के बंदे को क्षत्रिय बनाओगे? मेरे से पूछ रहे हो ये निकम्मा क्वेश्चन? अच्छा, नहीं, आप कह रहे हैं कि जब उसका मन करेगा, जब उसे जो बनना होगा वो बनाएगा ना उसके कर्म के आधार पर। तो ब्राह्मण ब्राह्मण तो कोई किसी आयु में बन सकता है, ज्ञान की कोई उम्र थोड़ी नहीं है। अच्छा, लेकिन तो ब्राह्मण जो है किसी वो भी तो आयु में बन जब सकता है, आपको ये तीन कौन से चार सनातन शास्त्र में लिखा है, मुझे वो बता ब्राह्मण दीजिए कि ब्राह्मण किसी भी आयु में बन सकता है। बन सकता है, क्यों रेफरेंस नहीं बन दीजिए। सकता? ज्ञान का किसी की कोई अधिकार थोड़ी है, एक अधिकार थोड़ी है, कोई बन नहीं सकता नहीं है। नहीं मनोज जी, बात ये मैं नहीं पूछी मैं जा रही ज्ञान है की कि वो बात नहीं नहीं कर बन रहा हूं, सकता। मैं वर्ण एक की मिनट बात कर पंडित, रहा हूं ना। एक मिनट पंडित जी, भोलगी जी, मैं आपकी बात को रख रहा हूँ। एक मिनट मनोज जी सुनिए, एक बात, ये पूछा मैं जा रहा आपसे एक है बात कि पूछता किस हूँ, है शास्त्र में क्या? ऐसा अब लिखा है मुझे कि वो किसी भी आयु में आएगा तो उसे ब्राह्मण बना दिया जाएगा। मनोज जी, ये बात पूछी जा रही है
कि ब्राह्मण अगर किसी भी आयु में आएगा तो उसे ब्राह्मण बना दिया जाएगा, ब्राह्मण या क्षत्रिय बनने के लिए उसकी जब इच्छा होगी वो किसी भी आयु में आएगा तो उसे क्षत्रिय बना दिया जाएगा। ये नहीं नहीं किस नहीं, शास्त्र वो में मना लिखा कर दिया हुआ है? इन्होंने, वो मना कर दिया, वो क्षत्रिय नहीं बनाएंगे, नहीं वो केवल अच्छा, ब्राह्मण बनाएंगे। श्रीमान जी हाँ बात सिर्फ और ब्राह्मण करिए, क्योंकि बनाएंगे। बाद में आवाज आएगी तो आप कुछ तोड़ मरोड़ के और बोल दोगे। मैंने क्षत्रिय की बात करी नहीं है यहाँ पर। अरे मैंने चलिए जब की तो ब्राह्मण ही आपने क्या बनेंगे। बोला? आपने बोला ना कि मैं 65 वर्ष की आयु में उसको क्षत्रिय नहीं बनाऊंगा, आपने बोला ना ये बात? मैंने ना बनाने की बात की, ना हटाने की बात की, ये आप अपनी अच्छा, मन गढ़ंत परिभाषा बता रहे हैं ठीक जी। है, ठीक है। तो मैं फिर से पूछ लेता हूं कि अगर 65 वर्ष की आयु में अगर कोई क्षत्रिय बनना चाहेगा तो क्या आप उसे क्षत्रिय बनाएंगे? उसको उसका उपनयन क्षत्रिय में कराएंगे कि नहीं कराएंगे? ये बताइए। ये तो आप देखिए, मैं मेरी बात ना करिए, वो तो उसके बल और पराक्रम पे है, वो चाहता है कि मैं करूंगा तो भाई तू कर सकता है तो बन जा। हाँ हाँ, मैं मान थोड़ी लीजिए वो मना चाह करूंगा। रहा है, नहीं वो चाह रहा है और आप गुरु चाह हैं रहा तो उसके, तो जब क्या वो चाह आप रहा है तो उसे मुझे बनाए? क्या दिक्कत है फिर? मुझे अच्छा, आपको कोई दिक्कत जब नहीं है। नहीं आप तो ये आगे बनने का बताइए, तो मुझे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो मान लीजिए कि इसी इसी लॉजिक को लेके चलते हैं और मान लीजिए कि सभी के सभी क्या बोलते हैं 50, 55, 65 वर्ष की आयु में क्षत्रिय बन रहे हैं, मान लीजिए, अभी हाइपोथेटिकल सिनारियो लेके चलते हैं, सभी बन रहे हैं। तो क्या मुझे जब रक्षा की आवश्यकता होगी तो मैं क्या 50 वर्ष तक उसका वेट करूं कि जब वो क्षत्रिय बन जाए तब उससे रक्षा मांगूं? सर ऐसा है ना कि रक्षा मंत्री आप होंगे तो जरूर बता देंगे, क्योंकि ये आप ऐसे अनर्गल प्रश्न पूछ रहे हो कि भाई अरे हम ये तो तो भाई, आपके हम तो रक्षा मंत्री चाहते ही नहीं, हम तो हम तो सरकार कितने साल से फौजियों को रिटायर करती है बताइए पहले मुझे। फिर मैं आपसे सरकार बात में पूछ रहा फौजियों हूं, को आपने 18 साल जब यंग ब्लड होता है, जब वो 18-20 साल का होता है तो फौज में नहीं जाता है, 15 नहीं साल सना नौकरी करते हैं, देखिए, फिर घर आ जाता है। तो इसका मतलब आप देखिए सरकार सरकार पद से आपके क्यों लॉजिक से मांग नहीं चल रही रहे है हैं? ना, आप 65 वर्ष में बनाने की आज्ञा दे रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं तो वही आपसे। लॉजिक आपको ही देने, हमें नहीं देने लॉजिक। अरे तो मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे कि क्या 65 वर्ष तक क्या मैं उसका इंतजार करूंगा कि वो जब रक्षा करे मेरी, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं तो आप अपनी रक्षा क्यों नहीं खुद करते हो? क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूं ना, मैं तो शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय से ही करवाऊंगा, मैं शूद्र हूं, तो फिर तो मैं तो अपनी रक्षा आप नहीं क्षत्रिय से ही करवाऊंगा भाई। आप क्षत्रिय बन जाइए ना। नहीं बन सकता ना, मेरे अंदर वो गुण नहीं है, मैं सेवा तो फिर करता हूं, आपके पास गुण मैं है तो शूद्र आप हूं। ब्राह्मण क्यों बने फिर? अरे मैं बोल रहा हूं मैं शूद्र हूं, क्योंकि मैं सेवा कर सकता हूं। नहीं, तो सेवा करते तो अच्छी बात है, फिर सेवा करते तो आपको मेवा मिल जाएगा तो आपका। रक्षा किससे लूं मैं? रक्षा किससे लूं? नहीं, ब्राह्मण से आपको जाके? आपको खतरा किससे, पहले ये बताइए। फिर वही बात, मुझे मुझे नहीं सनातन शंकर आपको जी खतरा है, नहीं, वो तो कटार आप लेके मेरे ऐसे पीछे क्वेश्चन भागे करें हैं। तो उत्तर अच्छा मिलेगा, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करें तो उत्तर ऐसा मिलेगा। आप मैं बता रहा हूं ना, सनातन शंकर जी ऐसे मेरे नहीं। पीछे तलवार लेके भागे हैं और मुझे क्षत्रिय चाहिए। वो भी वर्णाश्रमी है, मैं भी वर्णाश्रमी हूं, ठीक है? वो और वो उनको पता है कि कोई रक्षा नहीं करेगा, केवल क्षत्रिय मेरी रक्षा करेगा। अब बताइए कि मैं उस 65 वर्षीय व्यक्ति का जब दरवाजा खटखटाने जाऊंगा और या फिर मान लीजिए मैं किसी का भी खटखटाने जा रहा हूं और बोल दो कि नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो या मैं क्षत्रिय हूं, मैं नहीं हूं, क्षत्रिय नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा उस समय? नहीं मतलब आपको ये खतरा, आपने ऐसा कोई पंगा क्यों किया जब आपके कोई पीछे कोई खतरा लेके पड़ा हुआ है? ऐसी बात क्यों कर दी आपने? वो कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। पंगा मत करो, चुपचाप बैठ रहो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका जो लॉजिक है उसकी उसका कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, मतलब वो बस सिचुएशनल है ना? मतलब आपका जो सिद्धांत है वो सनातन नहीं है, वो सिचुएशनल है ना? यही कह रहे हैं ना आप? मेरा मुझे ये बता दीजिए सनातन होता क्या है? क्या है सनातन? आप सनातन को क्या लेके चले हुए हैं ये बता दीजिए मुझे। हर बात पे विरोध करना, ईर्ष्या द्वेष करना, जो जिसमें गुण है नहीं वो जिसका उसके आप गुण जिसका बता। कोई शुरुआत ना हो वो सनातन है, जिसका कोई अंत ना हो वो सनातन है। देखिए अब मनोज जी, बताइए, बात तो वर्णाश्रम पे हो रही ऐसा है, फिर इधर उधर इधर उधर मत आप ले मुझे जाइए। ऐसा अकाट्य सिद्धांत दीजिए जो आज से 10,000 वर्ष पूर्व भी लागू हो और आज से 10,000 वर्ष के बाद भी लागू हो। मुझे ऐसा अकाट्य सिद्धांत दीजिए वर्णाश्रम का पहले। ठीक है, आपने परशुराम का नाम सुना हुआ है? आपकी आवाज कट रही है। परशुराम जी जी का वेरी नाम कट सुना रही परशुराम है। का नाम आपने? सुना है। हाँ, परशुराम जी का नाम सुना है। कौन थे परशुराम जी?
रामायण जो आप है क्या कहना आज चाहते से हैं, बात कितने बताइए। हज़ार पूर्व हुई है। परशुराम जी मैं ये जन्म बताना से चाहता हूँ ब्राह्मण कि थे और सुनिए सुनिए, वो ईश्वर के जब अवतार थे। एक आपने मिनट सुन लीजिए, अरे मनोज जी, अरे सुन लीजिए मनोज जी, आप बोल रहे हो, मैं नहीं, मेरे को बोल प्रश्न रहा हूँ। उन्होंने किया तो उत्तर आपने मुझे पूछा देने दो ना। परशुराम जी कौन थे? परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण थे, आजीवन ब्राह्मण रहे, वो क्षत्रिय कर्म उन्होंने किया, की कोई वो ऐसी घटना बताइए जिससे कि उनका आप अवतार समझ तब सकें। हुआ था तो मैं जब बता रहा हूँ, क्षत्रिय परशुराम जी लोग ब्राह्मण जो थे थे तो क्षत्रिय उन्होंने बन गए बहुत सारा थे। अधर्म फैला दिया था, तो नारायण अधर्म के नारायण नाश के नारायण। लिए। की बात है, महर्षि जावाल जो थे, ठीक है, महर्षि जावाल का नाम सुना होगा, क्षत्रिय ब्राह्मण में आपने, वहां से वो चांडाल वर्ण से थे, तो वो क्षत्रिय बन गए, ब्राह्मण बन गए। ये आपके सामने कुछ उदाहरण है, अच्छा, आप क्यों नहीं मानते इन चीजों कौन को? से जबाल्य उपनिषद में आपने इसका अध्ययन कर लिया है, मुझे बताइए, कृष्ण यजुर्वेद के मैं मैंने पढ़ा है, मैंने जहां भी कहाँ, पढ़ा वो कौन से पढ़ा हुआ उपनिषद में पढ़ा है? था। महर्षि जबाली का नाम जब किस मैं उपनिषद में आता है? ले रहा हूँ आपके सामने, नहीं, आपने कहाँ कहाँ पढ़ा कि चांडाल थे वो? चांडाल का अर्थ समझते हैं क्या होता है? जो होता होगा मैंने पढ़ा हुआ है उनके बारे आपको में भी यही नहीं कि पता? वो तो आपकी जानकारी के लिए शूद्र बता वर्ण देता थे। हूं। जब माता बता दीजिए ब्राह्मण तो और बताइए पिता क्या क्या पिता चीज़ है। शूद्र हो तो उससे उत्पन्न संतान चांडाल कहलाती है। तो अब आप हाँ मुझे तो बताइए कि आपने कौन से उपनिषद में या कौन से शास्त्र में इसका अध्ययन किया मैंने है बोला, कि मैंने महर्षि जबाली शतपथ ब्राह्मण का चांडाल नाम थे? लिया, मैंने आपको 2 बार बोल दिया अभी। जी, मैंने किसी बुक में पढ़ा, शतपथ ब्राह्मण को नहीं पढ़ा, लेकिन किसी बुक में लिखा होता है ऐसा रेफरेंस। मैंने शतपथ ब्राह्मण का नाम नहीं लिया, मैं उपनिषद बोल रहा हूं। मैंने मैंने शतपथ उपनिषद नहीं, ब्राह्मण एक मैंने बार भी नहीं शतपथ कहा है। ब्राह्मण बोला, मैंने शतपथ ब्राह्मण बोला है। आपने शतपथ ब्राह्मण में पढ़ा है इसको कि वो चांडाल थे? मैंने सुनिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ मैंने शतपथ ब्राह्मण को नहीं पढ़ा, लेकिन कि शतपथ ब्राह्मण का मैंने जिक्र जो है किसी बुक में पढ़ा था कि ऐसा शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है। कहाँ लिखा है वो, कौन सी किताब में लिखा है, हमें वो बताइए ना। बिना रेफरेंस की बात मत किया कीजिए, शास्त्र प्रमाण से बात करिए, अकाट्य बिल्कुल। मैंने तो अकाट्य बताया आपको अभी, ठीक है? आपने कौन सा मैंने तो काटे कोट किया ना गीता का, देखिए, मैंने तो गीता का श्लोक कोट किया, जिसको आप बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के। आप तो भाई तो रामपाल वाली बातें कर रहे हैं रामपाल कि तोड़, मेरा कुछ नहीं लगता, मैं नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं आप तोड़, मैं आर्य समाज को आप फॉलो ये कह करता रहे हैं हूँ, ना मैं कि मैं महर्षि तोड़ दयानंद मरोड़ रहा हूं। वेद की अब बात करता व्याकरण हूँ का मैं। ज्ञान आपको नहीं है, तो आप ये बता रहे हैं कि वो आपको क्या कितना ज्ञान होगा? है? नहीं, ऐसे लांछन नहीं लगाओ आप सरेआम, ठीक है ना? तो आप ही क्योंकि ने बताया ना हमने कि आपको भी, ज्ञान नहीं है व्याकरण का। आपने कहा ना ये बात, कि मैंने तो नहीं कहा, मैंने नहीं आप ही ने, कहा मैंने आपको, आपसे जब पूछा तो आपने मैंने नहीं कहा आपको। अच्छा, आपने ये भी नहीं वीडियो कहा कि आप व्याकरण दोबारा ज्ञान ध्यान से नहीं सुन है? लेना, आप दोबारा सुन लेना ये आपने दोबारा, नहीं कहा है? अगर मैंने आपको ऐसा कहा है तो कल दोबारा ध्यान से सुन लेना ऐसा वीडियो कि मैंने आपको ये कहा कि आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि भाई मैंने भी शास्त्री की हुई है, मैं भी आचार्य की हुई है, मैंने ऐसा नहीं बोला आपको, ठीक है जी? आपने ये बोला कि आपको व्याकरण का ज्ञान है कि नहीं, आप व्याकरण जानते हो कि नहीं। हाँ, तो जब मैंने पूछा तो आपने क्या कहा? मैंने ये कहा जब आपने एक बात पे की माया सृष्टा सृष्टम, ठीक है ना, मैंने रचा, देखो, पर ये अब रचा मैंने जब क्या पूछा? मैंने पूछा है आपसे जी? कि जब मैंने आपसे पूछा कि आपको व्याकरण का ज्ञान है कि नहीं, तो आपने क्या कहा, आप ये बताइए। मैंने कहा कि मैंने शास्त्री की हुई है, मैंने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बता, ज्यादा आपसे कम जानता हूं, मैंने इतना ये कहा था। व्याकरण का ज्ञान है कि नहीं, ये हाँ या ना का उत्तर ये शास्त्री की है कि नहीं कैसे होगा? आपको नहीं, व्याकरण का ज्ञान है कि नहीं, ये पूछ रहा हूं एक मैं। श्लोक, ये सुनिए, आपसे मुझे डिग्री नहीं लेनी है, आपको जितना पूछना या जितनी देखो, बात करनी है वो करिए। यहाँ मैं कोई तो वही तो व्याकरण के पूछ सूत्र रहा नहीं हूं कि पढ़ने आपको लग जाऊं। व्याकरण का ज्ञान है कि नहीं। नहीं है तो क्या कर लोगे, आप पढ़ाओगे मुझे? तो यही तो कह रहा हूं कि आपको नहीं है व्याकरण का ज्ञान, आप ही की तो बात मनोज को जी, कह रहा हूं मैं। मनोज जी, बात ये कही जा रही आपको है कितना कि ज्ञान, आप इस बात पे मुझे ये बताइए क्यों नहीं है ज्ञान? कोई कोई बात पूछिए, क्या क्या चाहते हो आप? वो ये आप जो मनमुखी अनुवाद कर रहे हो ना, चातुर्वर्ण्याम्या मनमुखी नहीं कर सृष्टम गुण रहा कर्मणा नहीं, विभागशः, आप इसका आप मुझे ये मनमुखी बताइए, अनुवाद कर रहे हो। आप ये अनुवाद कर रहे हो कि कहाँ भाई किया कोई मैंने भी मनमुखी? व्यक्ति जन्म के ये बाद नहीं है, अपना सुनिए, वर्ण अपने कर्म से चेंज कर सकता है। तो आप ये कहाँ बात जब ये कह रहे यहाँ हो, लिखा हुआ है, जबकि आपको लिखा हुआ है, अरे ये यहाँ एक पर। मिनट, मेरे को म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि आप बोलते ही जा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्याम्या सृष्टम गुण कर्मणा विभागशः, इसका नीचे जो हिंदी अनुवाद है वो व्याकरण के नियम के अनुसार है कि जहां पर पास्ट टेंस की बात है या प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है, तो यहां पर म्या सृष्टम जो शब्द है वो पास्ट टेंस के लिए आता है। कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभागवा पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। तो फिर गुण से और पढ़िए, कर्म बाद फिर में से पढ़िए, डिसाइड नहीं हुए। फिर से जी, गुण और कर्मों के बाद क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़िए।
गुण और कर्मों के विभाग ये पूर्वक विभाग मेरे द्वारा। पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है, मेरे द्वारा रचा गया है। बिल्कुल। समझ रहे हैं? रचा जा रचा रहा है जाएगा नहीं, जी या रचा जी जाएगा नहीं, रचा गया है, ये कह रहा हूं मैं। जी जबकि लिखा भगवान श्री कृष्ण ने 5,000 वर्ष पूर्व लिखा, तो आज की बात होनी है ये। इतना तो कोई मूर्ख भी बता देगा कि भाई रचा गया है, रचा था, जो भी है तो सब समझ रहे हैं। हाँ, हाँ। जबकि मैं, चलो मेरे को मान लीजिए संस्कृत नहीं आती, हिंदी तो पढ़नी आती है कि नहीं? पढ़िए पढ़िए, तो हिंदी में ही तो पढ़ा गया है ना, हिंदी तो पढ़िए। हिंदी पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो द्वारा रचा गया है उसका अर्थ क्या होगा, ये बताइए आप मुझे। विभाग जो है भगवान पहले से बना करके देता है, तो वो फिर वो सच्चिदानंद कैसे रह गया? आपके दृष्टिकोण से बताइए ना मुझे। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है दोस्त, जो आप पता नहीं मुझे, आप कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं, आप यही बता दीजिए। आप बता दीजिए, आप किस तरीके से लेते हैं। नहीं, वो रहेगा, तब भी रहेगा, वो बाद में भी रहेगा, वो हमेशा रहेगा सच्चिदानंद। नहीं, जब वो किसी के साथ पक्षपात करेगा तो भी सच्चिदानंद कहाँ रहेगा वो। पक्षपात कर रहा है? नहीं, पक्षपात इसमें कैसे पक्षपात कर रहा है, आप ये कहाँ बताइए। इसमें पक्षपात कहाँ हो रहा है? परिभाषा कर रहे हो भाई, आपके पूर्व गुणों के या पूर्व कर्मों के आधार पर आपको प्रेजेंट में कोई फल मिल रहा है, तो उसमें ईश्वर ने पक्षपात आपके साथ कैसे किया, ये बताइए। नहीं तो फिर नहीं, सुनिए, ये तो मान लीजिए पूर्व जन्म के आधार पर भगवान ने मुझे मनुष्य योनि में भेजा, ठीक है जी। उत्तम बिल्कुल, माता पिता बिल्कुल। मिले, किसी को जैसे मिले, ये तो परमात्मा की कृपा है। फिर जब आगे मुझे पढ़ने से कोई अगर ये बोले कि तेरे को वर्ण व्यवस्था तेरे को रोक रही है, तो फिर ये पक्षपात नहीं है। आपको पढ़ना क्यों है, मूल आपको पढ़ना किस लिए, ये बताइए। चलिए, नहीं नहीं, आप जो आपको नहीं, ये ब्राह्मण बोलो कि क्यों आप बनना है? पढ़ते किस लिए हो? नहीं, मैं जीने के पूछ लिए रहा हूं बातें कि हो, देखिए, समझ लीजिए। मैं केवल नाम के आगे पंडित लगाता हूं मैं शूद्र ही, ठीक है। अब और वर्णाश्रमी शूद्र हूं, कट्टर एकदम मनुवादी, ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपको ब्राह्मण बनना क्यों है? देखिए, ब्राह्मण नहीं बनना, ब्राह्मण का मतलब ये है, जो मैं समझता हूँ और जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से, ब्राह्मण जो है उसको मनुस्मृति में मुख की तुलना की गई। मुख का मतलब जो ज्ञान जिसमें भरा भाई, हुआ है, ठीक है ना जी। आप ये बताइए ठीक है कि ना जी, आपको विद्वान बनने के लिए नहीं, और ज्ञान को हासिल तो करने आप के लिए पढ़ना है। ज्ञान को हासिल करने के लिए, आत्मा का उत्थान करने के लिए पढ़ना है। तो ज्ञान का उत्थान केवल वेदा अध्ययन से ही हो सकता है? वेदाध्ययन से नहीं होता है, महर्षियों के मंतव्य पे चलने से होता है, चरित्र के निखारने अच्छा, से होता है। तो मान लीजिए कि अगर सभी लोग ब्राह्मण बन जाएंगे, तो वैश्य का और शूद्र का और क्षत्रिय का कार्य कौन करेगा? जब सबका मान लीजिए देखो, सबका मन कर गया कि तरीका सबको ब्राह्मण बनना है। ठीक है, सब आप आर्य अच्छा समाजियों ने क्वेश्चन ब्राह्मण है। बना दिए मान लो, तो फिर क्षत्रिय वैश्य कि का काम कौन करेगा? आर्य समाजियों ने तो कभी किसी को नहीं, शुद्ध क्षत्रिय भी नहीं हाँ, बनाया यही है। तो दिक्कत है ना। आर्य समाज ने सब ब्राह्मण बना दी, तो फिर लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। पढ़ाना तो की बात तो है, आर्य समाज ने किसी तो को ब्राह्मण बना ये दिया, तो बुरा बताइए काम कि कर दिया। फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी, ये बताइए नहीं, आप। मुझे ये बताइए ना, ब्राह्मण के कार्य क्या है? आप सब लोग जानते हैं, विद्वान लोग, कि ब्राह्मण का कार्य क्या है। उसका यज्ञ हवन उपदेश करना, ब्राह्मण वेद का प्रचार कार्य करना, धनोपार्जन करना नहीं है, रक्षा करना भी नहीं है, सेवा भी नहीं है ब्राह्मण का तो कार्य। इतने ही जितने कर्म ब्राह्मण के, उससे बढ़कर के एक कर्म जो है वो है क्षत्रिय का। क्योंकि वो जो है इतना कुछ सीख करके, ज्ञान को हासिल करके, और फिर जो है वो, अगर वो सामर्थ्यवान है और वो इच्छा शक्ति रखता है कि मुझे देश की सेवा करनी है, तो वो क्षत्रिय बन सकता है। और जिसमें ये नहीं है वो ब्राह्मण बने, जिसमें ये नहीं वो वैसे मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई वो इसलिए गई सिचुएशनल है ना। बताने की जरूरत नहीं। तो आपके मान पास लीजिए 60 कि साल का अगर बंदा है, तो सिचुएशनल क्या ना, करोगे? मान लीजिए आपके गांव में 100 लोग हैं और 100 के 100 ब्राह्मण बन जाएं, एक भी क्षत्रिय ना रहे, तो सेवा अच्छा, और वैश्य का कर्म कौन करेगा? सुनिए, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं वहां का उदाहरण देता हूँ, आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होते हैं ना, सब के सब टॉपर नहीं होते हैं, ना कि सब के सब अच्छा, नालायक होते हैं। और ये शब्द हम अच्छा। यूज करते हैं, लेकिन हर तो केवल का टॉपर ही बुद्धि ब्राह्मण बनता लेवल है? अपना अपने अपने स्तर का होता है, ठीक है ना जी। हम्म, तो हर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, हर कोई क्षत्रिय भी नहीं बन सकता, और हर कोई शूद्र भी नहीं रहता है, हर कोई वैश्य भी नहीं बन पाता है, ठीक है ना जी। वर्ण व्यवस्था समाज को अच्छा। चलाने के लिए थी, ये तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं थी कि वो उसको कैसे बनेगा, 65 साल का आएगा तो उसको कैसे बनाएगा, 8 साल का आएगा तो उसको कैसे बनाएगा, ये नहीं थी। वर्ण व्यवस्था समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था है ये सिद्धांत हाँ, कहाँ तो लिखा है, कौन से शास्त्र में? क्योंकि मैं गीता को ही कोट करूंगा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। जी तो आप ये बताइए कि में लिखा है, मैं श्लोक पढ़ के हाँ, बताया था आपको। बताइए, मनुस्मृति में बताइए, क्या
क्या बताना है? कहाँ लिखा है? नहीं, कहाँ क्या लिखा है? लिखा है? क्या कुछ लिखा है? अपने सारे तथ्यों को शास्त्र से प्रमाणित करिए कि ऐसे चलेगी, वैसे होगा, या ये है वो है। सो शास्त्र से बताइए कि कहाँ 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 लिखा है, आपने कहाँ पढ़ा है ये? मेरी आवाज नहीं आ रही है या फिर इनकी आवाज नहीं आ रही है? यदि ब्राह्मण को मनो, मनोज जी, आपका जो माइक है ना वो सही नहीं आ रहा है, बहुत खड़खड़ की आवाज आ रही है। ठीक है। और आप जो है वो अपनी मनमुखी बातें कह रहे हैं, काफी चीजें आपने सिर्फ अपने मन से कही हैं। भगवत गीता आपके पास रखी होगी, आप भगवत गीता चौथे अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक जरूर पढ़िए। और जो अगले वाला है, देखिए ये तो हो गया 13वां, इसके आगे 14वां भी आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्म से नहीं बंधता। तो यहाँ पर जो है वो श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि कर्म से नहीं बनता जो मुझे तत्व से जान लेता है। आप जो है वो बात कर रहे हो कि कोई भी कर्म से कुछ भी बन सकता है ना। और ऐसे क्या होगा, व्यक्ति अगर कर्म से कुछ भी बन सकता है तो वो अपने जीवन काल में अपना वर्ण अपनी मनमुखी आधार पर बदलता रहेगा। जब ब्राह्मण की जरूरत बिल्कुल। होगी तो ब्राह्मण नहीं मिलेगा। यही बात जो पंडित फोल्की जी कहना चाह रहे हैं कि जब ब्राह्मण की जरूरत होगी तो ब्राह्मण नहीं मिलेगा, जब क्षत्रिय की जरूरत होगी तो क्षत्रिय नहीं मिलेंगे, जब वैश्य की जरूरत होगी तो वैश्य नहीं मिलेंगे, और शूद्र की जरूरत होगी तो शूद्र नहीं मिलेंगे। आज की जो वर्ण व्यवस्था है, जो आप बोलते हो कि कर्मणा है, ये आपके अनुसार वर्ण व्यवस्था है। इसमें आपको कई बार ऐसे काम करने के लिए व्यक्ति नहीं मिलते होंगे। जब आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए ढूंढते होंगे तो आपको वो चीज नहीं मिलती होगी, आप ये चीज प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। जी, तो हमारे साथ सत्य प्रदर्शक जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत बस स्वागत एक है। लास्ट लाइन कहूंगा मैं कि आप जी 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 जी। जो चले गए हैं महानुभाव, वो और सभी दर्शक ये समझ नहीं लें है वो, लेकिन वो कि लगातार बोले जा रहे हैं, एक्चुअली वो ब्राह्मण, सुनते नहीं है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं वो 5 अभिन्न अंग हैं समाज के, सनातन समाज के। बिना एक के हटाने के समाज चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, तो ब्राह्मण का अपना कर्म है, और वैश्य का अपना, क्षत्रिय का अपना, और शूद्र का अपना। कुत्ते सारे होते हैं, लेकिन रॉटवेलर होता है, पवेलियन पवेलियन होता है। ठीक जी है। जी आप पवेलियन को ट्रेन करके रॉटवेलर बना सकते हैं, ठीक है, मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन रॉटवेलर जो है वो जन्म से ही खूंखार है। तो बस, तो आप एक शूद्र को या एक ब्राह्मण को भी क्षत्रिय जैसा बना सकते हैं, मेहनत लगेगी, ठीक है, लेकिन जो इनबिल्ट क्वालिटी है उसकी, वो उसके वर्ण में रहेगी, जो उसके खून में रहेगी। बात ये है। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं क्षत्रिय को श्रेष्ठ बता रहा हूं, वो अपनी जगह श्रेष्ठ है, ब्राह्मण अपनी जगह है, वैश्य अपनी जगह है। उसी तरह से वैश्य के भी अपने कर्म है, जो कार्य क्षत्रिय और ब्राह्मण भी नहीं कर सकता, जो कार्य वैश्य कर सकता है, जो उसको अधिकार है उसका करने का। ठीक है। जी और जितने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इंजीनियरिंग, ये सब किसका कर्म है? शूद्रों का कर्म है। बात जी समझ में आई? जितनी भी ये इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, बाटा वाटा, और जितने अपैरल ब्रांड दिख रहे हैं आप, एक से एक, गुची उची के, इन सब के, वो किसका अधिकार क्षेत्र है? शूद्रों का अधिकार क्षेत्र है, ना ब्राह्मण का, जी ना क्षत्रिय का। ठीक है। तो आजीविका, जो इकोनॉमी है, जो पैसा जो है, वो केवल और केवल शूद्र और वैश्य के हाथ में है, और उसी के हाथ में रहना चाहिए। यहां तक कि विदेश यात्रा करना भी, सुन लीजिए, विदेश यात्रा करना भी ध्वज के लिए निषेध है। केवल शूद्र ही कर सकता है विदेश यात्रा। ठीक है। तो आज के समय जितने विदेश यात्रा कर रहे हैं, ये जो किया है वो पतित हैं शास्त्र के हिसाब से। बिल्कुल। ठीक है।